हुसैन नवाज साहब ने कुछ और एक बड़ी अहम बात की कि मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत जानने के लिए, उनकी एक्चुअल जो कंडीशन है वो जानने के लिए क्या कोशिश की गई, जरा उसके बारे से वो बता रहे थे, सुनिए। मुझे आप ये बताइए कि इन्होंने किससे राब्ता किया है? उस आदमी का नाम दीजिए। अगर इन्होंने खत लिखा है तो जो है ना अपना उस खत की कॉपी दिखाएं जी कि इन्होंने किसको खत लिखा है और किससे जो है ना अपना मिलने की बात की है। और अगर इन्होंने किसी से राब्ता किया है तो उस शख्स का नाम बताएं कि जिससे इन्होंने राब्ता किया है। और बात यह है कि उस वक्त जब इनको डॉक्टर्स के साथ मिलके इस बात को जो है, जब ये उस वक्त की बात है जब मामला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास बेल की एक्सटेंशन का था, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको इख्तियार दिया था, तो ये इन्होंने वही ढोंग रचाया था प्रोपेगेंडे का। इन्होंने किसी से राब्ता नहीं किया उस वक्त, ना आज तक जो है ना किसी के साथ राब्ता किया है। अगर उस वक्त राब्ता नहीं किया तो अब राब्ता करने का क्या फायदा? और अगर आप करें तो आप करें तो मेडिकल से जो है ना भाड़ में जाए, जहाँ तक ये इनका ताल्लुक है, हमें जो है कोई परवाह नहीं है। मैं नहीं कहूँगा जो उन्होंने एंड में कहा है उन्होंने लेकिन बात यह है, इस एफिडेविट के अंदर एक बात जो लिखी गई थी, अब शहबाज शरीफ साहब ने जब अंडरटेक किया कि वो मियां साहब, जब पूरा वो लिखा हुआ है, उसकी वो नज़र भी आ रहा है सबको, एक आखिरी पैराग्राफ इज वेरी ऑपरेटिव। आई ऑल्सो अंडरटेक दैट इफ एट एनी स्टेट द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ credible information that Mian Nawaz Sharif is living abroad despite his fitness to travel, a representative from Pakistan's High Commission would have a right to meet with us, meet with his physicians to verify or confirm about his health. मुझे बताएं, इतने अरसे में वो हुसैन नवाज साहब कह रहे हैं कि यार किसने राब्ता किया? किसी ने राब्ता ही नहीं किया। सर आपने बड़ी अच्छी बात की कि असल चीज़ तो मॉरल है ना, असल चीज़ तो मॉरल है। लीगल भी है ना? नहीं, लीगल पे मैं आता हूँ कि मॉरल है, क्योंकि आप 3 टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, और आप समझते हैं पाकिस्तान की आवाम आपसे बहुत प्यार करती है और आप पाकिस्तान को हर भंवर से निकाल सकते हैं। लीडर तो आपका साइन भी शेर है, और शेर तो सामने से फायर करता है, शेर तो सामने से अटैक करता है, शेर तो सामने से परफॉर्म करता है। अच्छा। तो लीडर में गीदड़ वाली क्वालिटीज़ नहीं हो सकती। इसकी वजह देखें, हमारे फाउंडिंग लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ें तो उनको ट्यूबरक्लोसिस जो बहुत बड़ी बीमारी थी, उस वक्त बहुत बड़ी बीमारी थी, वो डॉक्टर्स ने उनको कहा उनकी डायग्नोज हो गई। और आपको पता है कि जब वो फौत हुए तो लोगों को पता चला कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस है, इवन उनकी बहन को नहीं पता था। नहीं, क्यों कि अगर मैं ये अपने लोगों को बताऊंगा तो डिसहार्ट होंगे। जो मैं इतना बड़ा एक कैंपेन चला रहा हूँ, एक पाकिस्तान हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, अंग्रेज का सारों का उस वक्त कब्जा है पूरे इंग्लिस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर, जो उस वक्त कंबाइन हिंदुस्तान था, तो वो लोग डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो ये कैसा लीडर है? आप देखिए खुद आप कहाँ जनाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब, मतलब मैं तो नहीं कह, वो कभी उसे नेल्सन मंडेला से मिलाते हैं, कभी खमीनी से मिलाते हैं, तो मैं तो अपने फाउंडिंग लीडर की बात करूं। नहीं, पर तुसी अपना जवाब ही दे दो, राब्ता नहीं कीता ना। आगे तो सुनते हैं सर, अभी तो बरकत वाली बात आपने की थी, मैंने नहीं की थी। अच्छा, उसके बाद हुसैन नवाज साहब को कोट किया था। उसके बाद उन्होंने अपने ही इस इंटरव्यू के अंदर, अभी मुसद्दिक भाई ने के अंदर बहुत बड़ी कंट्रडिक्शन है। कंट्रडिक्शन ये है कि सिर्फ पाकिस्तान की अदालतों या पाकिस्तान की गवर्नमेंट का मसला नहीं है इनकी रिपोर्ट्स। इन्होंने वीजा अपनी अप्लाई किया था इंग्लैंड के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, अपने स्टे को बढ़ाने के लिए, वो रिजेक्ट हो गया। वो रिजेक्ट क्यों हुआ? कि जो उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स वहां अपनी जमा कराई थी, या मेडिकल एडवाइसेस जो उन्होंने जमा कराई थी अपनी, जो नई इंटरप्रिटेशंस आ जाती है ना, मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल एडवाइसेस, जब यहां थे तो डॉक्टर अदनान तो रोज रिपोर्ट्स अपनी करता था ना, इतने प्लेटलेट्स ऊपर चले गए, इतने प्लेटलेट्स नीचे आ गए, दिमाग को खून नहीं पहुंच रहा, हार्ट का ये इशू, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी पूरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा। तो उस वक्त तो रिपोर्ट्स होती थी, चले अब वो मेडिकल एडवाइस, इज दैट योर प्रॉब्लम सर कि उनका वीजा रिजेक्ट हो रहा है? बट अली भाई आपने राब्ता नहीं किया ना। अच्छा सुनते तो देखिए, वो पूरी बात मैं करूंगा, फिर मैं आपसे ये भी बताऊंगा हमने क्या क्या किया। तो हमने क्या, इंग्लैंड की जो उनका फॉरेन ऑफिस है, नहीं सर, इतने बड़े लीडर हैं सर, थोड़ा टाइम तो दे उन्हें। तो वो उनकी जो फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उनका। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपकी रिपोर्ट्स इस काबिल नहीं है कि हम इसकी बेस पे आपको आगे लेकर, ठीक हो। उसके बाद भी एक कंट्रडिक्शन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने रिपोर्ट्स दी। अच्छा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा उन रिपोर्ट्स को देख के, इन जितनी चीजों का आप बता रहे हैं, इनका इलाज पाकिस्तान के अंदर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम आपको डेट देते हैं 15 दिन की, आप पाकिस्तान आए। फिर उसके बाद 15 दिन दिए। आप लॉयर हैं, आप जानते हैं। फिर उन्हें भिगोड़ा होना, जो कहते हैं ना, भिगोड़ा कौन होता है, मफरूर कौन होता है। मेरे सवाल का जवाब मेरे भाई अली नवाज अवान साहब नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं आपकी बातों में बहुत बरकत है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या रोल था? हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये सारी चीजें पेश की, अपने आप मौकफ पेश किया। दूसरा, जब इंग्लैंड गए हैं तो इनका जो पासपोर्ट है वो हमने कैंसिल किया, ये कहीं और ट्रेवल नहीं कर सकते।
ठीक है, आपने एम्बेसी से बंदे भेजे कई, तो आपने वो प्रोसेस याद है आपको जो हाई कोर्ट ने किया था? इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट ने पूरा प्रोसेस किया। फेडरल गवर्नमेंट ने बंदे भेजने थे, आप बंदे भेजते नजर तो आते हैं। नहीं तो आप वीडियो बनाते कि ये गए, हमने ये फिजिशियन से नोटिस लगा, इससे बड़ी कोई चीज है? अच्छा। अगर आप चाहते हैं एक दफा फिर हाई कमीशन, मेरे कहने पे नहीं, वफाकी हुकूमत करे। ये बात ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर कहा जो लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जो इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, जो इसका मजाक उड़ा रहे हैं, वो तो भांड है, वो तो नौसरबाज है। मुझे नहीं पता आपके बारे में कहा कि नहीं कहा, या वो परवेज रशीद ने जो बात की थी, हमारी शान में उन्होंने कसीदा पढ़ा 100 दफा पढ़े। आप तो यूज्ड टू हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ यार आप सुन रहे हैं ना, देखें परवेज रशीद ये कहते हैं कि हमारे ऊपर कुत्ते भौंकने वाले छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, आपको बिलावल भुट्टो कहते हैं ये भौंकते हैं, हम शर्मनाक अच्छा, भी कहते हैं, हम रोलू कट्टा भी कहते हैं, तो आपको मसला होता है। कोई उनके फिजिशियन से मिला एम्बेसी का बंदा? इनको ईमेल चली गई है, इनको ईमेल चली गई डॉक्टर शॉल को। अच्छा। और उनसे रिप्लाई ले ली जाएगी। अब गई है ना, अब डॉक्टर शॉल की पहली दफा भाईजान डॉक्टर लॉरेंस को गई थी, डॉक्टर लॉरेंस को नहीं गई, डॉक्टर शॉल को भी गई। किधर गई? आप दिखाएं फिर टीवी पे कि यार ये ईमेल है हमने की हुई है। ये बड़ी ज्यादा गवर्नमेंट देखे ना, यार कमाल हो गई है अली भाई, सीधी सी बात है यार। मैं 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा लीडर अपने आप को समझता हूं। कब किया ये तो खबर है, मैं तो आने को तैयार हूं मेरे भाई, आपने खबर दे दी है, मुझे बताइए ईमेल कब भेजी है? मेरे मुंह पे लाली आ गई है, मैं इंग्लैंड से होके आया हूं। चले लाली की जगह कुछ और आ जाए। अली भाई आप खबर दे रहे हैं, कहते हैं बहुत बड़े सहाफी कहते हैं ऐलान दिसंबर 30 तक, जनवरी 30 तक नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। अच्छा। मैं तो नहीं कह रहा, वो आपके एक बहुत जियो के एक बहुत बड़े साफी हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया था। बात करने का मकसद, अच्छा छोड़े ना, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही यार, छोड़ दे। नहीं गवर्नमेंट को क्यों छोड़ दूं? आपने तो करना है यार, मैं नहीं बात को मैंने करना है। हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर आप पाकिस्तान यार, वो हाई मॉरल ग्राउंड उनको छोड़े ना, आप हुकूमत आपने किया या नहीं किया? ईमेल आपने बताई, ईमेल आपने भेजी तो मुझे डेट बता दे। बहुत अच्छी बात की आपने, आपने मुझे ये कहा कि नवाज शरीफ को हाई मॉरल ग्राउंड पे जज मत करें। मैंने ये यार वो उनका काम है ना, आपका आपकी कोई जिम्मेदारी थी? नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी है, आपने वो जिम्मेदारी निभाई। भाई गवर्नमेंट देखो, ये जो रिकॉर्ड आ जाना चाहिए सामने, जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है हाई कमीशन की। सर आप लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था, आप अपना नुमाइंदा भेजेंगे, आपने भेजा। अगर आपने ईमेल्स भेजी तो उनकी डेट्स बताइए, ईमेल यहां पर बताइए, गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि हमने किया, ये भागे हुए। वो तो कह रहे हैं, हमें कौन कह रहा है? अभी आपने हुसैन नवाज की बात सुनी नहीं? अली भाई क्या कहा? वो कहते हैं किसी ने किससे राब्ता किया, वो कहते हैं किसी ने आपसे राब्ता नहीं किया। अगर प्रूव हिम रॉन्ग देन, आपने कहा आपसे मांगी गई तो आप क्या कहेंगे? भाईजान प्रूव हिम रॉन्ग। वो कहते हैं भाड़ में जाए मुनीब। ओहो यार, वो आपको कह रहे हैं भाड़ में जाए मुनीब, वो आपको कह रहे हैं भाड़ में जाए। अंसार भाई साहब, अब गवर्नमेंट कह रही है जी हमने ईमेल्स भेजी, डॉक्टर लॉरेंस को भी और डॉक्टर शॉल को भी भेज दी है। मेरा सवाल यही था, लाहौर हाई कोर्ट ने जब इजाजत दी थी मैं नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने कहा था कि जी, और अंडरटेकिंग में भी लिखा हुआ है कि अगर वफाकी हुकूमत ये समझती है तो फिर वो राब्ता कर सकती है उनके फिजिशियन से। सवाल ये है कि अगर गवर्नमेंट ने राब्ता किया है तो गवर्नमेंट ने आज तक क्यों नहीं बताया कि हमने कितनी दफ़ा राब्ता किया है? देखिए, मैं ये एक इशू ज़ाहिर है, मेडिकल इशू भी है, पॉलिटिकल इशू भी है। मियाँ साहब जब यहाँ से गए तो उनकी तबीयत वाकई ख़राब थी, और जो प्लेटलेट्स वगैरह का जो भी मसला था वो क्रिटिकल, यानी कि ही वॉज इन अ क्रिटिकल कंडीशन, और इनका यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा था। उसी की बुनियाद के ऊपर मेडिकल बोर्ड बना, इनकी अपनी हेल्थ मिनिस्टर इवन फैसल साहब ने भी शायद यही कहा था। सो उसमें तो मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं। लेकिन देखें, जब मियाँ साहब यहाँ से चले गए ना, अब मियाँ साहब ने ट्रीटमेंट जो लेना है और वापसी का उनकी टाइमिंग अपनी होगी, ठीक है। और जहाँ तक ये मेडिकल की एडवाइस की बात है, मुझे सिर्फ इसमें भी रिफ्लेक्टेड है। देखें, जिस वक्त मियाँ साहब इस वक्त माशाल्लाह अच्छी मतलब सेहत अच्छी है, लेकिन उनकी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनका ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई, अभी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो ऐसा नहीं है, एंड ही इज ओवर 70। मॉरली तो वो कमजोर हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि वहाँ पे आप किसी भी डॉक्टर, किसी भी फिजिशियन से ये कहेंगे ना कि जी मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ, आ सकते हैं, मुझे पता है कि ट्रैवल करने में उनको मसला नहीं होगा। पाकिस्तान जाना है और मुझे जेल में डाला जाएगा, कोई भी फिजिशियन आपको दुनिया का नहीं कहेगा पाकिस्तान जाए। कोई भी किसी से भी जब ये बात करेंगे ना, बिकॉज आपने उस शख्स को देखना है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री को देखना है, उस हिस्ट्री को देखते हुए तो आपने फैसला करना है, बीइंग आप हार्ट स्पेशलिस्ट, आप फिजिशियन है, व्हाटएवर जो भी हैं, जब आपने उस हिस्ट्री को देख के तो फैसला करना है ना, तो आप यही कहेंगे कि नहीं आप पाकिस्तान मत जाए। ठीक, मैं उसके साथ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मुझे
देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मेरे भाई कह रहे थे भगोड़ा और मैंने नहीं कहा सर, हाई कोर्ट ने। नहीं, चलें, आपने तो गीदड़ कहा और पता नहीं सर, क्या। मैंने नहीं कहा, मैं तो कह रहा चलें, हूँ मेरी लीडर की definition मुझे नहीं बात भाई। अगर आप देंगे इजाज़त सर, तो मैं सर, करूँगा। आपने मेरा नाम लिया। तो वो क्या होगा जो पिछली दीवार टाप के भाग जाए? वो भी तो कुछ होगा ना। यानी एक शख्स तो गया यहाँ से, हुकूमत ने उसको इजाज़त दी, ECL से निकाला, वज़ीर आज़म ने ख़ुद गारंटी दी पूरी काबीना को कि मैं गारंटी देता हूँ कि मेरी जो वज़ीर हैं, प्रोविंशियल वज़ीर भी और मेरे जो ज़ाती दोस्त भी हैं और मेरे हस्पताल के CEO भी हैं, वो भी गए हैं, और मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि उनकी सेहत इतनी ख़राब है कि उनको खुदा न खास्ता कुछ हो जाएगा तो उनको ECL से निकाल के भेज दें। वो तो हो गए गीदड़ या जो भी इन्होंने कहा। मगर जो किसी मुकदमे में मुलव्वस हों उनको पुलिस लेने जाए और वो दीवारें टाप के पीछे से भाग जाएं, ये कह के कि मैं अंदर कपड़े लेने जा रहा हूँ, वो बहादुर हैं, वो कप्तान हैं। ठीक। या वो जो इनको अगर कभी पकड़े जाएं तो जेल में जाके भूख हड़ताल कर दें तामर्ग कि मुझे बाहर निकालो वरना मैं यहीं पे भूख हड़ताल करूंगा, वो बहादुर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गुफ्तगू जो है, नहीं एक सेकंड जी, मैं आपने काफ़ी उनको मौका दिया है, अगर आप नहीं चाहते तो मैं नहीं बात करूँगा। नहीं सर, सर बिल्कुल करें, वो मुझे सख्ती से कहा जा रहा है कि वक्त खबीर ऑलरेडी गॉन ओवर टाइम। ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी। मैं 2 चीज़ें जवाब दे देता हूँ, मैं बड़ी अच्छी बात। भाईजान नहीं, वक्त खत्म हो गया। मुसद्दिक साहब हैड टू से, भाईजान मैं बिहार इस तरह ना करें, मैंने मुसद्दिक साहब से बात किया, यानी मुझे तो आपने चले एक मैं अपने मेहमानों से इजाजत ले रहा हूँ।